हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ IHRM। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने IHRM का क्या मीनिंग है, क्या फीचर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन सी अप्रोचेस हैं एंड कौन कौन सी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अंडर IHRM, ये हमने डिस्कस किया था। डायमेंशंस के अंदर हमारे बेसिकली तीन जो हमारे यहाँ पे हम पॉइंट स्टडी करने वाले हैं, तीन डायमेंशंस इसके अंदर आती हैं। एंड जो IHR मैनेजर है वो ये सारी चीज़ें IHRM को मैनेज करता है। IHR मैनेजर यानी इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। हम बात करें डायमेंशंस की, तो इसमें सबसे फर्स्ट आएगी हमारी ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़। इसको हम 3 ब्रॉड ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अप प्रोक्योरमेंट, यानी हमने क्या करना है, जो हमने अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको प्रोक्यूर करना है, हमने सिलेक्ट करना है, रिक्रूट करना है। हमने देखना है कि कौन सी जॉब के लिए कौन सा पर्सन है जो वो बेस्ट है, किसको हम एज ए एम्प्लॉय अपनी कंपनी के अंदर रिक्रूट करें। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद अलोकेशन की, उसको क्या क्या काम करना है, कैसे अलोकेट करना है, उनको अलोकेट करना। एंड देन यूटिलाइजेशन, यानी जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे रिसोर्सेज है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइज हो, हमारे रिसोर्सेज को अच्छे से हम एलोकेट करें, प्रोक्यूर करें एंड देन प्रॉपर यूटिलाइज करें HR को, ताकि जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सके, हमारा ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट ना हो। ये भी नहीं कि एक जगह पे हमें कम बंदों की जरूरत है, वहाँ पे हमने ज़्यादा लगा दिया, ज़्यादा जगह कम लगा दिया, या फिर जिस बंदे को जो काम आता ही नहीं हमें हमने उसको वो वाला काम पकड़ा दिया, है ना। तो एक तरह से हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है हमने उसको कंपनी के अंदर एज ए एसेट यूज़ करना है, कि वो हमारी कंपनी के एसेट्स हैं, उनको सेटिस्फाई करना है, उनको मोटिवेट करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो उनकी परफॉर्मेंस को देखना है, उनकी डेवलपमेंट देखनी है। तो ये सारे फैक्टर्स हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है दैट इज़ कंट्रीज ऑफ ऑपरेशंस, यानी हमारी यहाँ पे क्या है, थ्री जो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 नेशनल और कंट्री कैटेगरीज इन्वॉल्व इन IHRM एक्टिविटीज़ आर होस्ट कंट्री, होम कंट्री एंड थर्ड कंट्री। तो फर्स्ट हम बात करते हैं होस्ट कंट्री की। होस्ट कंट्री वो कंट्री है, लाइक हम बात कर लेते हैं कि हमारा बिजनेस है, हम इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं और हम इंडिया के बंदे हैं। ठीक है, हमारा जो हेड क्वार्टर है, जो हमारी ओरिजिनल, जो हमारी एक्चुअल कंट्री क्या होगी, इंडिया होगी। यहाँ से हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था, हमारा हेड क्वार्टर भी यहाँ है, तो ये कंट्री तो हमारी होगी होम कंट्री। इसके अलावा जहाँ जहाँ भी हमारी सब्सिडरी होगी, लाइक हमारी USA में है, जापान में है, जहाँ जहाँ पे हमारी सब्सिडरी होगी वो सारी क्या होगी, हमारी होस्ट कंट्री होगी। ठीक है, द होस्ट कंट्री वेयर अ सब्सिडरी में बी लोकेटेड। सेकेंड बात, होम कंट्री। होम कंट्री जहाँ पे हमारा हेड ऑफिस लोकेट करता है, दैट इज़ होम कंट्री। थर्ड कंट्री हमारी, इसको हम अदर कंट्रीज़ भी बोलते हैं, जहाँ से हम, ये हमारी ना तो होस्ट होती ना होम होती, बेसिकली वो हमारी होती है थर्ड कंट्री। थर्ड कंट्री यानी जो बाकी की कंट्रीज है जहाँ पे ना तो हमारा हेड ऑफिस है ना हमारी सब्सिडरी है, बट कहीं से हम कोई रिसोर्सेज ले रहे हैं या फिर लेबर को अपॉइंट कर रहे हैं, कहीं से हम फाइनेंस ले रहे हैं या किसी भी टाइप का रिसोर्सेज, किसी भी तरह से हम उनको अप्रोच कर रहे हैं, उनसे हमारा कोई भी लिंक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, थर्ड कंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़। ये हमने जो अप्रोचेस पढ़ी थी IHRM की, उनके अंदर भी तीनों चीज़ें डिस्कस की थी। अगर आप अप्रोचेस करते हो तो आपको ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको अप्रोचेस समझ आती हैं। 3 कैटेगरीज में एम्प्लॉयज़ को डिवाइड किया गया है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो फर्स्ट हमारा होस्ट कंट्री नेशंस, पेरेंट कंट्री एंड थर्ड कंट्री नेशंस। इसके अंदर फर्स्ट हमारा होस्ट में हमारे वो आएंगे जहाँ पे कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, लाइक हमने बात करी थी कि हमारी USA में कंपनी है, तो हम वहाँ के बंदों को हायर कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी सब्सिडरी है वहीं के बंदे हैं, वहीं से हम जो है उनको रिक्रूट कर रहे हैं, तो वो हमारे किस में आएंगे, होस्ट कंट्री में आएंगे। उसके बाद पेरेंट कंट्री नेशनल्स में कौन से आएंगे, कि जैसे हमारी ये थी होम कंट्री, हमने जैसे जो हमारी इंडिया है, चाहे हमारी सब्सिडरी चाइना में हो, चाहे हमारी सब्सिडरी USA में हो, हम अपने एम्प्लॉय हैं जो जहाँ के हमारा एक्चुअल कंपनी है वहीं से लेके जाएंगे, हमारी जो कंपनी के अंदर काम करेंगे वो इंडिया के मेंबर ही करेंगे, इंडिया के एम्प्लॉय ही करेंगे।
देन हमारा हो गया थर्ड कंट्री नेशंस। इसमें वो आते हैं जो हम क्या देखते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखते हैं कि जो बेस्ट पर्सन है हमने वो सिलेक्ट करना है जिसके अंदर वो काम करने की एबिलिटी हो, चाहे हमारी वहाँ पे सब्सिडरी है या नहीं है, बट हमने बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर वो टैलेंट हो जो उस जॉब को परफॉर्म कर सके बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरा ग्लोबली हमने बेस्ट वन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़। और ये इसी के साथ जो हमारी तीनों डायमेंशंस आती हैं IHRM के अंडर कौन कौन सी थी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़, देन हमारी कंट्रीज ऑफ ऑपरेशंस, एंड देन हमारे टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।